हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड सम सॉल्व करेंगे। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। 8.13 के स्थान पर हमने यह फिगर तैयार कर लिया है बनाकर। अब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें उन्होंने गिवन कहा है, वो हम गिवन में क्या करेंगे कि सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या उन्होंने हमें दिया है गिवन या ज्ञात करना है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेना। फर्स्ट उन्होंने क्या दिया है, Q इजिकल टू 90 डिग्री, यानी क्या दिया इन्होंने, राइट एंगल, ये गिवन। हिंदी मीडियम के बच्चों भी वही लिखना है, यानी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज। सेकंड है साइड। साइड कौन सी दी है उन्होंने, पहले दिए PR। PR कितनी दी है, 13। PR 13 सेंटीमीटर। इसको हम भुजा भी, हिंदी मीडियम वाले भुजा लिख लेना। थर्ड साइड यानी कि भुजा उन्होंने क्या दी है, PQ दी है 12 सेंटीमीटर भुजा। ज्ञात क्या करना है हमें, फाइंड, यानी ज्ञात करना है, ज्ञात है, ये ज्ञात है और ये ज्ञात करना है। ज्ञात करने में हमें क्या कहा है उन्होंने, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है 10p माइनस कॉट r, यह ज्ञात करना है। अब हमें 10 की वैल्यू मालूम है, क्योंकि हमने जो इंट्रोडक्शन का था 8th का चैप्टर 8 में, इंट्रोडक्शन में हमने आपको पूरा समझा दिया था कि 10 इजिकल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से। अब इसमें हमें 10 और कॉट की वैल्यू मालूम करनी है। 10 और कॉट की वैल्यू में क्या होता है, लंब और आधार से संबंधित होती है, यानी परपेंडिकुलर और बेस से। लेकिन हमारे पास बेस नहीं है, कर्ण दिया है, इसमें हाइपोटेनस दिया है, तो जब दो साइड दी होती हैं तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट सम में आपको पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालना बताया था। अब हम आपको बेस फाइंड करना बताते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा उसी एक ही फॉर्मूले से हम निकलवाएंगे, क्योंकि बार बार अलग अलग फॉर्मूला की हमें, यदि कर्ण निकालना है यानी हाइपोटेनस निकालना है तो एक अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं, और लंब निकालना है तो अलग लगा रहे हैं, और आधार के लिए अलग फॉर्मूला। इसकी जगह आप एक ही फॉर्मूला याद करिए, उसी फॉर्मूले से तीनों को आप फाइंड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में हाइपोटेनस इजिकल टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक ही फॉर्मूले से हम तीनों में से कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस की प्लेस पे हम लिखेंगे 13, क्योंकि 13 फाइंड है हमारे पास में, हमको दी गई है। परपेंडिकुलर 12 है, लेकिन बेस यानी आधार हमारे पास में नहीं है, तो आधार को हम क्यू आर हमारे पास नहीं है, तो हमें QR फाइंड करनी है। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, या 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, प्लस QR हमें फाइंड करनी है। अब 169 कहाँ है, LHS में, और ये इधर RHS में,
तो जब हम RHS से LHS में या LHS से RHS में जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे 144 माइनस में चला गया और यहाँ पे QR साइड आ गई। 169 में से 144 को माइनस किया 25 आ गया, जे QR स्क्वायर आ गया। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट। तो QR जो हमारी साइड है वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमारी तीनों साइड फाइंड हो गई। कौन कौन सी, जे 13 और 12 तो गिवन थी, और जे हमने 5 क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब जब हमारे पास में तीनों साइड आ गई हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको तीनों साइड आने के बाद में tan p माइनस cos r। tan p क्या है, tan p माइनस cot r। अब tan इजिकल टू क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि हिंदी मीडियम वाले याद कर लेना लाल बटे कक्का। और हर क्वेश्चन में हम आपको बार बार ये रिपीट करवाएंगे, जिससे कि आपको यह एक तरीके से दिमाग में रट जाएगा कि tan की वैल्यू क्या होती है, cot की क्या होती है, साइन की, cos की, cosec की, sec की वैल्यू क्या होती है। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में लिखना पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। अब tan की वैल्यू क्या होती है, ये हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। tan थीटा कह लो, अब यहाँ पे p है, तो tan p की वैल्यू क्या है, जो होता है साइन cos tan, यानी कि लंब बटे आधार। इंग्लिश मीडियम जे साइन की वैल्यू है, जे cos की है और जे tan की है, तो tan की वैल्यू क्या है, p अपॉन b। अब हम इसे tan में क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर है क्या है और बेस क्या है, उसके लिए हम आपको यह बता रहे हैं कि जब हमने p लिया है, p को थीटा लिया है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड होती है, फर्स्ट सम में भी हमने आपको समझा दिया था और इंट्रोडक्शन में भी समझा दिया था। इसमें इसकी अपोजिट साइड 5 है, तो जब इसका बेस जे हुआ, क्योंकि यहाँ से हम ले रहे हैं, तो जे संलग्न लाइन यानी एडजेंट साइड है, तो एडजेंट साइड जिसके ऊपर थीटा बना हुआ है, क्योंकि p लिखा है, तो जिसके ऊपर बना हुआ है उसका बेस तो हो जाएगा कितना, 12, और उसकी अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5, और बेस कितना हो जाएगा, आधार 12, क्योंकि हमने अभी आपको जो बताया है कि tan p इजिकल टू लंब बटे आधार, यानी p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर माइनस के नीचे हम एज इट इज माइनस लगा देंगे। अब cot की वैल्यू क्या होगी, अब यदि हम cot लेते हैं तो इधर हमने क्या लिया था, पहले हमने क्या लिया था, इसमें p, अब हम ले रहे हैं cot r, जे cot r है, तो cot r में कौन सी है, जे cot r क्या होता है। अब इसका अपोजिट करेंगे, जो हमने बताया था साइन cos tan cosec sec और cot। cot का मतलब हो गया क्या, आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब हो गया, यहाँ पे b अपॉन p हो गया। तो आधार बटे लंब हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि b अपॉन p। b कितना है इसमें, अब इसमें यदि हम b देखेंगे तो हमारा ये इसकी एडजेंट साइड है, तो जे इसकी जो संलग्न साइड है जे वाली, जे इसका आधार हो जाएगा, और जे क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड है जे वाली, तो जे क्या हो जाएगा, इसका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो जे 5/12 हो जाएगा, 5/12। अब ये आपके बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 5/10 में से यदि 5/10 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 0। तो हमारा जो tan p माइनस cot r इजिकल टू कितना आ गया, 0।
यह आंसर आ गया, सेकंड सम सॉल्व हो गया। थैंक यू।